तो ये जन जागरण को यूं ही न समझिए, बहुत कठिनाई, बहुत पीड़ा, बहुत दर्द के साथ चलाया जा रहा है। कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी मिलता है तो समय नहीं मिलता, कभी पानी प्यास लगी तो नहीं है, और जब नहीं लगी तो बोतल की बोतल रखी हुई है। बहुत तकलीफों के बाद हमारे साथी लगातार इस यात्रा में चल रहे हैं। और यात्रा क्यों की जा रही है, जन जागरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? जिस दौर में सन्नाटा है, जिस दौर में कोई बोलने को तैयार नहीं है, उस दौर में अटेवा सड़कों पर आपके लिए संघर्ष कर रहा है, पसीना बहा रहा है। उस दौर में भी, जिस दौर में बोलना कठिन हो गया है, सही है गलत है, इतना तानाशाही है कि आदमी डर रहा है कि ऐसा ना मैं बोल दूं तो मेरी, उस दौर में भी बोला जा रहा है, लड़ा जा रहा है, सड़क पर संघर्ष किया जा रहा है। आप बोल नहीं पा रहे हैं, लड़ नहीं पा रहे हैं, एक काम तो कर ही सकते हैं, क्या? जो लड़ रहा है, बोल रहा है, उसके साथ तो खड़े हो जाइए, उतना तो कर सकते हैं, उतना भी तकलीफ है। गौरव लोग बोल नहीं, साथ भी नहीं दे सकते भाई, बोल नहीं पा रहे, लड़ नहीं पा रहे, जो बोल रहा है, लड़ रहा है, उसके साथ तो खड़े हो जाइए, गलत तो नहीं है। और अभी ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि भाई हाल को हम आगे बढ़ेंगे। आज इस दौर में सरकारी कर्मचारियों पर काम का बर्डन बहुत डाल दिया गया, और इस तरह मैं आपको बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं, हम गवर्नमेंट सर्वेंट ना होकर के शायद किसी सिस्टम के गुलाम होते जा रहे हैं, ऐसा मैं बता रहा हूं, ऐसी मेरी फीलिंग है। क्या सही है? राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी को नहीं भेजा जाता, वो राजनीतिक दल है, राजनीतिक कार्यकर्ता उनको भेजा। आज का और हर राजनीतिक कार्यक्रम में भी सरकारी कर्मचारी और अध्यापक, हम सरकार के सर्वेंट हैं, ना कि किसी दल के। सही है गलत है? और हमको हर जगह लगा दिया जाता है कि अभी क्या ग्राम रात में क्या बना, चौपाल होगी, चौपाल में हमारा क्या काम है? आपकी पार्टी, आपके कार्यकर्ता, आपके नेता, आपके लोग हैं, उसमें हमारा क्या काम है? फिर भी ये आपको महसूस हो ना हो, मैं आपको संकेत बता रहा हूं कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट से गुलामी की तरफ कदम धीरे 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 बढ़ाया जाए। आप देख पाए न देख पाए, मैं आपको बता रहा हूं। अभी अध्यापक की बात ले लें, अवकाश तालिका है कि ग्रीष्मावकाश चढ़ा क्या है कि 40 दिन का अवकाश। कोई टीचर अवकाश पे है क्या? जनगणना कर रहा है, जनगणना कर, वहां लिखा है जनता संघ, अध्यापक कितना अवकाश पाए, वो जनगणना कर रहा है। SIR हम सब मिलकर रहे हैं। कोई भी सरकार की योजना हो उसको कौन करता है? हम सब लोग करते हैं, और करने के बाद भी सरकार क्या करती है? सरकारी कर्मचारी काम चोर है, मतलब इनाम भी बढ़िया, ठप्पा भी, मोहर भी बढ़िया, काम भी हमी से दे दे और काम चोर भी हमी है। और अभी अध्यापकों से आगे TT दीजिए, 20 साल पढ़ाने के बाद आयोग हो गए, और एक आयोग आदमी से जनगणना क्यों कराई जा रही है? वो गड़बड़ कर देगा, आदमी आयोग हो गया तो गड़बड़ कर देगा, उससे जनगणना नहीं हमें से सारा सिस्टम हमसे, उसके बाद भी हमें इनाम के तौर पे काम चोर। अरे सफाई कर्मचारी 50,000 पाता है, कोई काम करता है क्या? पब्लिक में है नहीं, पब्लिक में डाला गया है। अच्छा, जैसे हम राह चलते हमको नौकरी मिल गई कि आइए भाई हेमंत जी आइए, आप इधर जा रहे थे, चलिए चलिए आप स्कूल पढ़ाइए, ऐसे दिया क्या? अरे आपकी एक प्रक्रिया थी, जो नियम था, जो उसके शर्तें थी, उसको पूरा करके तब हम आए हैं। राह चलते हमको नौकरी नहीं दिए, हम अपनी मेहनत, अपनी क्षमता से नौकरी में आए हैं, कोई एहसान नहीं किया है। अगर एहसान किए तो जितने लोग चल रहे सबको दे दीजिए, सबको दे दीजिए। हम अपनी क्षमता से, अपनी बुद्धिमत्ता से, आपके मापदंडों पर जो रहा उसको पूरा करके तब आए, कोई एहसान नहीं आया। हाँ, हमारा एहसान आपके ऊपर जरूर है कि हमारे वोट से आप विधायक बने हो, हमारे आप पर हमारा एहसान है, गलत तो नहीं। आपकी नौकरी में कोई विधायक का क्या योगदान है, उसी मंत्री का क्या योगदान है, लेकिन विधायक को मंत्री बनाने में हमारा योगदान है। सही है गलत है? लेकिन आज का दौर बहुत दूसरी टाइप का होता जा रहा है, उस दौर में लड़ना कठिन काम हो गया है। आज आपके बीच में हम आए हैं दो रास्ते बताने। समस्या तो बहुत है। अभी किसी सरकारी कर्मचारी पूछो, भाई साहब नौकरी कैसे चल रही है,
1000 समस्या है और ज्यादा देर में 2000 समस्या बताएगा और सच में है ही। लेकिन समाधान क्या है, रास्ता क्या है, ये रास्ता कैसे आगे बंद होगा, कैसे आगे हम आप बेहतर हो पाएंगे, इसका रास्ता 2 है। वही 2 रास्ते की बात करने आए, बाकी सारी बहुत भारी बात हो गई। हमने सड़कों पर लड़ाई लड़ी, आप गवाह हैं। लखनऊ आए थे, प्रतापगढ़ भी गए होंगे, लखनऊ भी गए होंगे और कुछ लोग दिल्ली भी गए होंगे। गए थे दिल्ली? कौन लोग दिल्ली गए थे? दिल्ली गए थे आप? सही बोल रहे हैं, झूठ तो नहीं? गए थे दिल्ली? आइए, अभी मशीन हम लेके आए हैं, चेक करेंगे अगर झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे हैं, ऐसे झूठ बोलना आपके लिए नहीं है। आइए, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। ये राजेश कुमार है। आपको क्या नाम है? कन्हैया लाल कनौजिया। अब आपको मैंने इसलिए बुलाया था, इनको आप लोग जानते नहीं जानते? कितने लोग इनको जानते हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, नहीं आप सोचो कि लखनऊ से कोई पकड़ के लाए हैं और अपना सेट किए हैं और वही बोलवा देंगे। ये हमारे साथ लखनऊ नहीं रहते, आपके साथ रहते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि ये लोग आपके बीच के ही, आप इन्हें जानते हैं या आपको जानते हैं। हमारा बस इतना उद्देश्य है कि हमारे कोई लखनऊ से नहीं लेके आए, इनको सिखा पढ़ा दिया कि जो बोलना हमको बताए। दिल्ली गए थे, हमारे और आपके बीच में कितनी दूरी? दूरी थी, वो मन तो बहुत दूरी थी। अब आप चेहरा नहीं पहचान सकते, लेकिन भीड़ थी, इतनी दूरी थी कि कोई किसी का चेहरा नहीं पहचान। सुन रहे कई किलोमीटर दूर दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 अक्टूबर 23 की रैली में आज हमारे सामने जो खड़े हैं, उस दिन हमसे कई किलोमीटर दूर थे, जहां से चेहरा भी नहीं दिखता था। क्या ये बात सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, नहीं सही कह रहे हैं। हम इतने अंदोलन के साथ देखिए कितना बढ़िया, हमने साथी को ही ढूंढा, यही 2 साथी हैं। वहां साथ दोस्ती मतलब पक्की है। अच्छा ठीक है। तो वहाँ इतनी बड़ी भीड़ भी नहीं सकती, बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ी ऐसी भीड़ करती। एक बार इन लोग साथी हो जाए जोरदार, समझ में आ रही बात? इतनी बड़ी भीड़ अपनी आंखों से कभी नहीं देखा। वो यूं ही नहीं हो गई थी, वो एक दिन में नहीं हो गई थी, वो कई वर्षों का परिश्रम था जो 1 अक्टूबर 23 भारत नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रैली पढ़े लिखों की रामलीला मैदान थी पूरी दुनिया का। लेकिन पेपरों में नहीं छापा, टीवी पर नहीं चला, क्योंकि टीवी पे क्या चलता है? सफाई कर्मचारियों की नियमावली बनी क्यों नहीं बनी, इसकी चर्चा होती है क्या? कभी सुना टीवी पर? क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारे देश की मीडिया हमारी समस्या क्यों नहीं दिखा रही, हमारी बात क्यों नहीं कर रही? हम जब शाम को टीवी खोलते तो क्या आता? हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान, ये धर्म वो जाति, यही चल रहा है। मुद्दा क्या चलना चाहिए कि सफाई कर्मचारियों की नियमावली क्यों नहीं बनी, इस पर डिस्कस होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर सरकार को उत्तर होना चाहिए। और तब जब विभागीय मंत्री ने कह दिया हाँ तब, उसके बाद नहीं होगी चर्चा, इसकी नहीं होगी। इसीलिए जन जागरण यात्रा निकालनी पड़ी, क्योंकि जो मुद्दे हमारे हैं, हमारे मुद्दे चर्चा में नहीं। हमारे मुद्दे क्या है? हम सब के, हमारे मतलब हम सब, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा, मतलब OBS, यही 4 आवश्यकता है हम सबको।
बहन जी गलत तो नहीं कर रहे? शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और बुढ़ापे की लाठी पुरानी बात है। 4 मुद्दे के अलावा हमारे लिए सारे मुद्दे बकवास है। उन्होंने उनकी अपमान कर दिया। अरे यहाँ भाई बेरोजगार घूम रहा है, उसका अपमान है यार। तुम्हारे शब्दों से अपमान किसी का नहीं हो गया। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम चिकित्सा की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं नौजवान जो रोजगार नहीं पाया उनको रोजगार मिले। क्या ये जन जागरण यात्रा चलनी चाहिए? चलनी चाहिए, इसका समर्थन होना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इन मुद्दों पर हमारे विषय है, आपके विषय है, नेताओं के विषय, जात, धर्म, भाषा और नफरत, इन नेताओं के विषय है। आज के बाद मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अपने मुद्दों पर बात करिए। चाहे नेता मिले, चाहे अधिकारी मिले, चाहे गांव का हमारा भाई मिले, उससे अपने मुद्दे की। शिक्षा की बात करो, शिक्षा में कितना % और आपको जरूरत है बजट में, उसकी बात करो। हमारे प्राइमरी स्कूल कैसे बेहतर होंगे, हमारे ग्राम पंचायती, न्याय पंचायती नौकरी कैसे बेहतर, इस पर बात करो, जिससे हमारा भला होना है, आपका भला होना है। अगर प्राइमरी स्कूल मजबूत होगा तो गांव का बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। लेकिन प्राइवेट स्कूल अगर मजबूत होंगे तो हमारी इतनी हैसियत नहीं है, हमारे पिता किसान, इतनी हैसियत नहीं कि वो फीस दे सके। हम बड़े बड़े कॉलेजों की बात कर रहे हैं जिनकी फीस लाखों की है। क्या हमारे आप माँ बाप गिरा सकते थे? अगर प्राइमरी स्कूल ना होता तो हम लोग शिक्षा भी, तो प्राइमरी स्कूल खुलने चाहिए, बंद होने चाहिए। और ध्यान रखना, जब स्कूल खोलने की बात आए, अध्यापक कोई संकट आए तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, और जब आप पर आए तो अध्यापकों खड़ा होना, एक दूसरे को मिलकर लड़ना पड़ेगा। इसी का नाम अटेवा है, इसी का नाम। और मुझे धर्म होता है कि बगल में सफाई कर्मचारी, उसके बगल में इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल बैठता है, यही अटेवा है। इस अटेवा ने समानता का शानदार गुलदस्ता बनाया। सारे लोग एक साथ बैठते हैं। अगर इस व्यवस्था के अलावा दूसरी व्यवस्था हो तो प्रिंसिपल साहब कह रहे सफाई कर्मचारी हमारे बगल में थे, ये सामाजिक व्यवस्था। लेकिन अटेवा की व्यवस्था है, हर चीज अलग है। तो आपको अपने मुद्दे बात करना है, तैयार है? आपका मुद्दा क्या है? बोलिए सभी लोग, आपका मुद्दा क्या है? रोजगार, चिकित्सा, पुरानी पेंशन। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और हमारी पुरानी पेंशन। शिक्षा फ्री होनी चाहिए। इस जन जागरण यात्रा का पहला है कि शिक्षा फ्री हो, चिकित्सा फ्री हो। आप कहोगे नहीं ये तो संभव नहीं, बहुत बड़ा बजट आता है। सारे मांडियों को सब फ्री है तो उनको है, तो हमको भी होनी चाहिए। हम फ्री में अंदर हो सकता है, भाई 10 लाख आप खर्चा करो, हमें 2-4 लाख का रहे। लेकिन अगर आपके लिए फ्री तो हमको फ्री होनी चाहिए। शिक्षा और चिकित्सा फ्री हो। रोजगार की बात आती है, 3.5 लाख पद उत्तर प्रदेश के तमाम विभागों में खाली पड़े हैं। क्या होगा चाहिए? इसको भरना चाहिए। 2 महीने बताइए, उसको भरना चाहिए। अब अगर 3.5 लाख पद खाली है, अगर एक बच्चा किसी परिवार का 3.5 लाख परिवार के यहाँ रोशनी आ जाए। शिक्षा और नौकरी है जो हमें खड़ा किया, शिक्षा और नौकरी है जो हमें खड़ा किया। और अगर जिनको गुमान हो, थोड़ी अपनी नौकरी हटा कर देखें अपनी लाइफ को। अभी तो 40-45 हजार मिल रहा है ना, काम चल रहा है। थोड़ी देर की नौकरी हटा कर देखिए, मजदूरी मुश्किल है, मैं बता रहा हूँ। तो यही शिक्षा और चिकित्सा हमें खड़ा करती है और उसी पर कुठाराघात हो रहा है। इसीलिए अकेवा को तपती दोपहरिया में जन जागरण यात्रा निकालना पड़ रहा है। अब दुर्भाग्य जिसके लिए लड़ रहे हो वो भी घर में सो रहा है, ये अलग बात है कि जिसके लिए लड़ा जा रहा, पसीना बहाया जा रहा, वो भी सो रहा है बिल्कुल फ्री होकर। और हम क्या कह रहे कि भैया अभी तो पैसा मिल रहा है, वेतन मिल रहा है, अच्छा है, हाथ पांव काम करें, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तो ना हाथ पांव काम आए, ना बेटा बहू काम आएगा। उस समय अगर कोई काम आए तो ओपीएस काम आएगा। सही है? ओपीएस। तो ओपीएस की लड़ाई हम पिछले कई सालों से लगातार लड़ रहे हैं, सड़क पर। लेकिन सड़क पर सरकार सुन नहीं रही थी, तो हमारे साथियों ने कहा या उस आंदोलन को बंद कर दिया जाए या कोई और रास्ता ढूंढा जाए। आप किसके पक्ष में?